हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। तो दोस्तों आज का टॉपिक भी होने वाला है बाबर आजम। तो भाई बाबर आजम स्कोर बना ले तो हमारे यूट्यूब एक्सपर्ट्स के पेट के अंदर दोबारा दर्द स्टार्ट हो जाती है। अगर ना बनाए तो उनके पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं, लेकिन जब बना ले तो दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो भाई आज फिर उन्हें घेरा तंग किया है अराउंड बाबर आजम। जी हाँ जी, वो कैसे तंग किया? वो ऐसे तंग किया कि भाई बाबर की वजह से हम ये मैच हार गए हैं। भाई बाबर को फुल कहते ना खेलना चाहिए था। अगर खेलना चाहिए तो मैच को फिनिश करना चाहिए था। जी हाँ जी, भाई मैं कहता हूँ बाबर आजम को पहली विकेट पे, दूसरी पे, तीसरी पे लेके 11वें नंबर तक बाबर आजम को खिला लो तो आप मैच जीत जाओगे। ठीक है, बाकी तो भाई वहां पे सिर्फ एंजॉय करने गए हैं, क्रिकेट के अंदर न्यूज घूमने गए हैं, देखने गए हैं और वहां पे खाना खाना एंजॉय करने गए हैं। ठीक हो गया, उनका काम सिर्फ एंजॉय करना है, या बॉलिंग में आकर कुट खानी है, या फील्डिंग में कैच छोड़ने का। बाकी बैटिंग का डिपार्टमेंट है वो सिर्फ बाबर आजम के पास है और बाबर को ही खेलना चाहिए। ठीक हो गया, तब जाके हम मैच जीत सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एक्सपर्ट्स। ठीक होगा। अब बात यह है कि भाई बाबर ने खेला है 78 स्कोर की एक अच्छी पारी, 83 के कहते हैं भाई ये ओडीआई है, आपने इसी स्ट्राइक रेट से खेलना है। आपका जो मिडल और बैट्समैन है वो आपकी इनिंग को एंकर करता है और एंकर करके आपको लोअर जो ऑर्डर आता है उसके हाथ में देता है। भाई आप अपने फिनिश करना है इस चीज को। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एक्सपर्ट्स कहते हैं भाई आप मिडल ऑर्डर से खेलो और 11वें नंबर तक खेलते जाओ और मैच जीत के धाओ आओ। ठीक हो गया। अब भाई 249 में 30 खड़ी ओवर मैच पाकिस्तान के हाथ में था। 75 गेंदों के अंदर 90 स्कोर था और यही काम था मिडल ऑर्डर बैट्समैन का। भाई आपको इनिंग मुश्किल इनिंग्स को वहां से निकाल के और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर लाके आपको खड़ा कर दिया। ठीक हो गया। अब उसने कहा भाई अब मेरा काम यहाँ पे हो गया मुकम्मल, अब आप इसको खेल लो और इसको कैरी करो और जीत के दिखा दो मैच। ठीक हो गया। अब यार वो छक्का लग जाता, कैच ना होता, छक्का लग जाता तो शायद बाबर की इनिंग 100 भी हो सकती थी आज। लेकिन चले कोई बात नहीं है, जहां तक उसने खेला अच्छा खेला और इनिंग को निकाल के अच्छी पोजीशन के दिला के पसंद खड़ा कर दिया। अब जब नीचे जो हमारे फिनिशर हैं अकॉर्डिंग टू द आकब जवेद साहब के भाई तैयब ताहिर हमारा पावर हिटर और फिनिशर है टीम का। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसको काफी अच्छे से साथ कैरी किया हुआ है। उसकी एवरेज निकाल के देख लो, एवरेज उसकी बॉलर से भी गई गुजरियस्ट है। जिस मैच के अंदर उसने नहीं चलना होता, ठीक हो गया, जिस मैच में उसकी जरूरत नहीं होती वहां पे उसकी 50 आती है। और जहां पे पाकिस्तान को उसकी अच्छा जरूरत होती है वहां पे 1 2 4 5 रन बना के टाटा बाय बाय फिश। ठीक हो गया। अब वहां से मैच निकाल लिया बाबर ने, रख दिया है अच्छी पोजीशन के अंदर पाकिस्तान को। भाई आपसे अब आपने कैरी करना है और जीत के दिखा दो मैच उन सबको। लेकिन नहीं भाई, हमने ब्लेम करना है सिर्फ बाबर आजम को। भाई वो 39वें ओवर के अंदर आउट क्यों हुआ है, वो 249 में चौथी विकेट गिरी क्यों है, और उसको 83 गेंदों के अंदर ना उसे 2 स्कोर मारना चाहिए था पाकिस्तान के लिए। भाई वो आपका मिडल ऑर्डर का बैट्समैन, उसकी जो गेम है ना वो नेक्स्ट लेवल गेम है, आप उसे समझ नहीं सकते। आपकी वो समझ, आपकी वो सूझबूझ, आपके वो अक्ल वहां तक नहीं जाती जहां जहां तक बाबर की गेम स्टार्ट होती है। ठीक हो क्या? इसीलिए इसको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कहते हैं कि भाई आपके पास कोई विनिंग बैट्समैन उसके साथ नहीं है। आप वहां पे सिर्फ प्ले करते सिर्फ बाबर आजम के ऊपर। ठीक हो गया। अगर आप कंपेयर करते हो विराट कोहली के साथ, लेकिन विराट कोहली के साथ देखो कि वहां पे 6 खिलाड़ी और भी हैं जो मैच फिनिशर है, मैच बना के जिता भी देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अकेला बाबर आजम, उसके बाद कौन है हमारे पास? बाबर आगे टॉप के ऊपर, उसके बाद कौन है? निके वाला नंबर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कौन है, मुझे आप समझते हो कि यार ये मैच को कैरी करेगा और जिता के भी दिखाएगा आपको। चलो कैरी कर ले, कैरी करके लेके आए, पिछले के अंदर लेके आए। कौन सा ऐसा बैट्समैन है मुझे बताओ? पहला बाबर आजम, दूसरा बाबर आजम, तीसरा बाबर आजम, चौथा बाबर आजम, पांचवा बाबर आजम। कोई बस पसंद बस बैट्समैन नहीं है कि भाई जो बाबर का साथ दे, बाबर के साथ खड़ा हो और मैच को डेंजरस पोजीशन लेके अच्छी पोजीशन पे ला खड़ा कर दे। कौन सा ऐसा बैट्समैन है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, डू एक्सपर्ट्स। अब आपको 100 का यूट्यूब एक्सपर्ट यहाँ पे बैठ के आप कह देते हो, लेकिन हमें भी क्रिकेट गेम खेल ली हो ना तो आपको समझ आ रही है कि क्रिकेट होती क्या है, क्रिकेट नाम क्या चीज है। आपको ये चीज जो गेम अवेयरनेस जो कहते हैं ना क्रिकेट की, वो चीज क्या है। यहाँ पे आप बैठ के ना सिर्फ बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको खेलना, उसे समझना, गेम को लेकर साथ चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। विराट कोहली की जो फॉर्म थी 5 साल नहीं आई, 5 साल विराट कोहली की फॉर्म नहीं आई, लेकिन इंडिया मैच जीतता रहा है। वो सिर्फ एक बैट्समैन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ एक ही बॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। और हमारी क्या यहाँ पे क्या कमजोरी है? हम सिर्फ बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाबर खेलेगा पसंद खेलेगा, बाबर नहीं खेलेगा पसंद नहीं खेलेगा।
T20 में आपने क्या किया, नए स्कोर बने आपसे, बाबर आया टॉप स्कोर फ्रॉम पाकिस्तान 78 रन। दूसरा सलमान अली आगा। तीसरा मुझे बैट्समैन बताओ जिसने 50 मारी हो आपके अंदर। तीसरा मुझे बैट्समैन बता दो जिसने 50 मारी हो इस मैच के अंदर। भाई ब्लेम्स फिर भी बाबर आजम के ऊपर कि बाबर ने मैच हरवा दिया हमें। अब बाबर ने कैसे मैच हरवा दिया, बाबर के नाम से आपको ना जान जाती है। बाबर स्कोर करता है ना तो आपके ना वो कहते हैं ना कि पैसे जो होते हैं ना मर जाते हैं, आपके अंदर वो आग लग जाती है। बाबर ने स्कोर क्यों किया, आपके अंदर बुग़्ज़ बाबर आजम है। समझ आई मेरी बात, वही आपको इसके खिलाफ बोलने पे उकसाती है, आपको इसकी अच्छी चीजें निगलेक्ट करने पे मजबूर कर देती है। भाई बाबर आजम एक्सेलरेट भी करता है इनिंग को, ठीक हो गया। एक टाइम था जब बाबर के 58 गेंदों के अंदर आई थिंक 39 स्कोर था, 19 गेंदों का फर्क था। बाबर ने थोड़ा एक्सेलरेट भी किया अपनी इनिंग को, बढ़ाया, क्योंकि उसने देखा भाई जब मैं बढ़ाया ना तो 7 विकेट गिर गई है। तीसरी विकेट उसी गिरी थी उस टाइम। सलमान अली जब एंट्री हुई है ना तब अपनी इनिंग को एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन 7 विकेट गिर गई। भाई जब वो एक्सेलरेट पे आता है 7 विकेट गिर जाती है। अब मेरी बात सुनो, आपने बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया। हम पहले अब सैम अयूब को हम एज ओपनर देखते थे, वो अच्छा की प्लेयर था, वो स्टार्ट अच्छा देता था, खेलते थे, ठीक हो गया। उसके बाद बाबर आजम आता था, उसके बाद हमारे पास मोहम्मद रिजवान था, ठीक हो गया। लेकिन अब ऐसे बैट्समैन नहीं है हमारे, जो फॉर्म है ना बस कड़ी की वो बिल्कुल जीरो एस्ट है। मिडल ऑर्डर तो चलो ठीक है, बाबर ने संभाला होगा। अब हमारे पास जो लोअर ऑर्डर है, तैयब ताहिर, अफान खान नियाजी, हमने इनको साथ घसीटा हुआ है, ठीक होगा। अरफानुल्लाह खान ने जो बैड लक होगी लास्ट मैच के अंदर, लेकिन तैयब ताहिर की कौन सी बैड लक है भाई, वो हर मैच में नहीं चल रहा, लेकिन हर मैच में हमें वो देखने को मिल जाता है। हम मैच वहां भी आ रहे हैं, मैच के हम हारे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, साफ साफ देखा जाए तो 50 ओवरों का मैच है, 40 ओवर के हम स्पेशलिस्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, जो बाकी 10 ओवर की है वो किस पे को ब्लेम करोगे, वही बाबर आजम के ऊपर कर दो ना। तो वहां पे ये भी बोलो ना, यहाँ पे दोस्ती जा रही थी बाबर आजम की, इसलिए हमने 5 बार बॉलर नहीं खेलने दिया बाबर आजम, बोल लो। अब तो कप्तान भी नहीं है। अब जो असली पॉइंट है ना उसको पॉइंट आउट तो करो, आप वो भी पॉइंट आउट नहीं करते। आपका जो है साहब अच्छे खासे बॉलर हैं, उनको समझ आना चाहिए 50 ओवर के अंदर 50 ओवर करने वाले स्पेशलिस्ट बॉलर हमें चाहिए, लेकिन नहीं भाई, दुनिया से हमने हट के चलना है। हमने 4 बॉलर रहे हैं स्पेशलिस्ट, इसमें एक स्पिनर था, 3 फास्ट बॉलर थे, उन्होंने 206 स्कोर खाया, ठीक हो गया। लेकिन अगले 10 ओवर के अंदर हमने 120 स्कोर खा लिए। हालात देख लो यार हमारे, हम कैसे मैच जीतेंगे, ऐसे मैच जीतेंगे, ऐसे मैच जीतेंगे, मुझे बताओ। फिर कहते हैं स्कोर स्कोर पड़ गया, स्कोर ऐसे पड़ेगा भैया आपको। अब यहाँ पे तैयब ताहिर की जगह हमें कहते हैं एक वो स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलर चाहिए था, लाजमी लाजमी स्पिनर बॉलर चाहिए था, लाजमी बरार अहमद की शक्ल के अंदर। तो शायद ये न्यूजीलैंड 300 स्कोर भी ना करती, पौने 300 पे ना करती, लेकिन नहीं भाई। आपका फार्मूला लगाना है, लग गया का फार्मूला भाई, आपने ब्लेम करना बाबर आजम को। मुझे पता है आपने स्टेप बाय स्टेप बाबर आजम को ब्लेम करना ही करना है आपने। उसके बिना आपकी वो जो रोजी रोटी है वो नहीं चल सकती, उसके बिना आपके व्यूज नहीं आ सकते, उसके बिना आपकी बात मुकम्मल नहीं हो सकती। आप एक प्लान के तहत बाबर आजम को हीरो से जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम, हीरो से जीरो बनाने की कोशिश करते जा रहे हो। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप मेरी बात से एग्री करोगे। अगर करते हो कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल से इजहार कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय।